हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी EMRS लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आ गई हूँ इस वीडियो में। EMRS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एंड इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी जो वैकेंसीज TGT की रिलीज हो चुकी हैं, साथ ही साथ वार्डन की वैकेंसीज भी रिलीज हुई हैं। तो उससे संबंधित जो टोटल इंफॉर्मेशन बुलेटिन और गाइडलाइंस है फॉर्म भरने से संबंधित, वो सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या बातें करेंगे हम इस वीडियो में कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप कर सकते हैं, और इसके अलावा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, एज रिलैक्सेशन, इन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले बता दें आपको कि देखिए जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 18 अगस्त 2023 तक, यानी कि आप 18 अगस्त तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। कल से ही आप चेक करेंगे तो सरकारी रिजल्ट.com या अदर जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की जो साइट्स हैं या फिर EMRS.tribal.gov.in यानी कि EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस देखिए कितनी रखी गई है, तो TGT के लिए जो है वो 1500 और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रखी गई है दोस्तों। तो अब आपको ये भी बता दें कि जो म्यूजिक, लाइब्रेरियन और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी, यानी कि मिसलेनियस टीचर के लिए भी जो फीस है वो TGT के बराबर ही यानी कि ₹15,000 यहाँ पे रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि हमने आपको बता दिया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता देते हैं कि 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो पोस्ट है वो कितनी है। देखिए तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बता दिया कि TGT की जो टोटल पोस्ट है वो 5660 है, और जो हॉस्टल वार्डन मेल की है वो 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 6329 पोस्ट है, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट जो है दिखाई दे रही हैं। मिसलेनियस टीचर की बात अगर हम करें, जिसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स मिसलेनियस टीचर जिसमें म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल और लाइब्रेरियन की पोस्ट शामिल की गई है। तो देखिए जो म्यूजिक, आर्ट, PET और लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो मिसलेनियस कैटेगरी में उनको रखा जाएगा दोस्तों। ये पोस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पे स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रही है। हम चलते हैं आगे, आपको बता देते हैं हॉस्टल वार्डन के बारे में कि कितनी पोस्ट है। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की वैकेंसी यहाँ पे आपको शो की गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो सब्जेक्ट है और पे मैट्रिक्स कितना होगा, यानी कि इसका जो वेतन है वो कितना होगा, किन पोस्ट के लिए कितना वेतन दिया जाएगा। तो TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए लेवल 7 यानी 44,900 से लेके जो है 1,42,400 सैलरी दी जाएगी। और TGT मिसलेनियस पोस्ट यानी कि म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए जो है लेवल 6 यानी कि 35,400 से लेके 1,12,400 सैलरी दी जाएगी। और हॉस्टल वार्डन के लिए जो सैलरी है वो होगी लेवल 5 की, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 तक। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो EMRS का जो पेपर होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण बात जो है वो बता देते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो जो टोटल जो मार्क्स होंगे 150 होंगे, यानी कि 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिनमें से 120 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और जो
30 नंबर का जो पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड। तो देखिए बता देते हैं कि पैटर्न किस तरह से होगा, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए 1 to 4th पार्ट बता दें दोस्तों आपको कि 1 to 4th पार्ट जो होंगे यानी कि 40 नंबर के, ये सभी सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए, चाहे वो टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स हों यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स की हम बात करें, या फिर मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उन सभी के लिए 1 to 4th पार्ट जो है वो सेम ही रहेगा। यानी जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, यानी ये 40 मार्क्स जो है सभी के लिए कॉमन होंगे। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो 5th पार्ट होगा यानी कि डोमेन नॉलेज जिसे बोलते हैं, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड होगा। तो ये पोर्शन होगा आपका 80 मार्क्स का। देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस बात की जा रही है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा, यानी ग्रेजुएशन तक का कोर्स आपको पूछा जाएगा। 65 मार्क्स का जो है देखिए यहाँ पे 80 मार्क्स का जो है ये पूरा पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडोगॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ अगर पीईटी टीचर्स की बात करें, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पीईटी की, तो खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा सब्जेक्ट के अलावा। और देखिए जो लास्ट जो 30 मार्क्स आपके बच रहे हैं 150 में से, वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, यानी 10-10 नंबर का हर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो 10-10 नंबर के होंगे। जनरल हिंदी 10 नंबर, जनरल इंग्लिश 10 नंबर और रीजनल लैंग्वेज एक जो होगी वो 10 नंबर। 30 नंबर का पेपर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि 40% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होगा। आउट ऑफ 30 आपको जो है 10 मार्क्स स्कोर, 10 टू बता दें यहाँ पे मोर देन 10, 13 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करने होंगे। 30 मार्क्स का है, यानी कि 11 से 12 नंबर आपको जो है टोटल मिला के तीनों सब्जेक्ट्स में लाना ज़रूरी होगा, यानी 40% मार्क जो है लाना ज़रूरी होगा। और ईच लैंग्वेज में बोला जा रहा है दोस्तों, यानी कि आउट ऑफ 10 मार्किंग की जाएगी कि 10 के जो 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, तो इन तीनों में आपको 40% लाना ज़रूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका मेन पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। और फिर इसके बाद बता दें देखिए कि ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम और सिलेबस दिया हुआ है। और मार्किंग स्कीम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक सही आंसर होने के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, लेकिन 0.25 निगेटिव मार्किंग भी है रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि 4 रॉन्ग आंसर होने पे आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क कट कर दिया जाएगा। 0.25 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, यानी कि 4 रॉन्ग आंसर देने पे एक सही आंसर का आपका मार्क्स जो है वो कट होगा। इसे बोलते हैं 1/4 या 0.25 माइनस मार्किंग। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही आंसर सॉल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे तुक्का ना लगाएं, ताकि आपकी माइनस मार्किंग ना हो सके। सिलेबस जो है एग्ज़ाम का वो आपको emrs.tribal.gov.in पे मिल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस से संबंधित जो है इंस्ट्रक्शन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, यानी कि सिलेबस से संबंधित वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो आपको हमारे ही चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी किस पोस्ट के लिए। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए जो एज लिमिट होगी वो होगी 35 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। लेकिन साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एसटी, एससी, ओबीसी और अदर कैटेगरीज को जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और स्पेशली ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ को 55 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन होगा।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ST SC OBC और अदर कैटेगरीज को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए देखिए यहाँ पे दी गई है कि स्पेशली जो है TGT के लिए बता दें कि यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है और वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये डिफ़र करता है कि आपको ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पे TGT म्यूज़िक के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है कि 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री विथ म्यूज़िक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। TGT आर्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BEd डिग्री भी यहाँ पे लिया गया है। TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री यानी BPEd वाले कैंडिडेट्स ही TGT फिजिकल एजुकेशन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा TGT लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ये यहाँ पे जो है रखा गया है। अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देते हैं दोस्तों कि कितने ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वोमेन ऑल कैटेगरी, अगर जो वोमेन है यानी महिलाएं हैं तो उनके लिए TGT की पोस्ट में अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं तो उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मेल के लिए ये जो एज रिलैक्सेशन है जनरल में वो होगा 35 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 35 साल के पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं TGT की परीक्षा में। लेकिन महिलाओं के लिए यह रिलैक्सेशन 10 ईयर का दिया गया है। SC के लिए देखिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स का, कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का, पर्सन्स ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 ईयर्स का, महिलाओं के लिए बता दिया 10 साल का, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी वालों के लिए 15 साल, 13 साल और 10 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज में दिया गया है। फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन EMRS, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा भी जो काम कर रहे हैं EMRS में उन्हें भी 55 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखिए EWS से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट है बातें वो यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों। तो इसको आप पढ़ लीजिए कि किस कंडीशन में आप EWS अप्लाई कर सकते हैं। और TGT से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे दिमाग में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है कि CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको CTET क्वालिफाई करना जो है ज़रूरी है। यानी जिन कैंडिडेट्स ने CTET क्वालिफाई कर लिया है सिर्फ और सिर्फ वही जो है TGT की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TGT का जो होता है हेल्ड होता है वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने क्वालिफाई किया है उस केस में ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ TGT के केस में यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के केस में एग्जामिनेशन सिटीज़ से संबंधित इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। मोस्टली जो राजधानी प्लेसेस हैं उनको ही सेंटर बनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आपके लिए हमने बनाई है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन तक ये इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो है वो पहुंच सके। बाकी सभी अपडेट्स के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।